दुर्ग जिला मुख्यालय में खड़े हुए हैं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख रतन यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या मांग को लेकर आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। जी बताएंगे। मांग हमारी इतनी से है कि जो बलजिंदर सिंह आ रहा है, पास्टर है वो कुल मिलाकर के ये लोग पूरे जगहों पर जाकर के धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये क्या करते हैं, समाज के जो लंगड़े लूले लोग हैं उनको ये लोग ना ठीक करने का दावा करते हैं। अगर आपके प्रार्थना से ही ठीक हो जाए तो सारे हॉस्पिटलों को बंद कर देना। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। और हम आपको वीडियो बताएंगे जैसे कि बीते हुए दिनों से लेकर अभी तक काफी हंगामा के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा। जैसे कि बलजिंदर सिंह की मीटिंग होने वाली है, यानी कि क्या बोलना चाहिए, पंजाब से आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर पधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने भी काफी लोगों को बोला कि वो गुमराह कर रहा, लोगों को लूटपाट कर रहा है। इसकी वजह से हमने उसे भी रोकने के लिए कोशिश करी है और लोगों को भी मैंने बोल कर रखा है और हमारी तरफ से आवेदन भी दे दिया गया है। हमारे कुछ पास्टर लोग, साथी लोग हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, भिलाई के अंदर, वहाँ के पास्टरों ने एक आवेदन यानी कि अलग अलग प्रकार के आवेदन पुलिस स्टेशन में लिखित रूप में दिए हैं। और क्यों ऐसे दिए हैं मालूम? क्योंकि फ्रॉड किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के दाम दिए जा रहे हैं। मैं आपके सामने कार्ड रखूंगा, वहां के ऐसे पास बनाए गए हैं और वहां पर कुछ पैसे यानी कि भाव सौदा लिखा गया, कीमत लिखी गई है। सामने की ओर मैं आपके सामने रख दूंगा, वो जो है भाव लिखे गए हैं वहां के प्रोग्राम के लिए क्या क्या पैसे लोग ले रहे हैं। वहाँ का जो एक दलाल है जिसका नाम है मोजेस लोगन, और वो मोजेस लोगन जो है वो एक कार्ड बनाया है ना, कार्ड बनाया है यानी कि पास बनाया है। जिसके पास वो पास एक कार्ड होगा उसके लिए प्रार्थना की जाएगी या फिर क्या किया जाएगा मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने उस कार्ड का, उस पास का कीमत लगाया है। तो सामने की ओर मैं रख देता हूँ और उस पास के अंदर कितनी कीमतें लिखी है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, तो देख लीजिएगा। और काफी लोगों ने कहा कि बलजिंदर सिंह पैसे नहीं लेते हैं, अगर लेते भी हैं तो अच्छे काम के लिए लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो प्रेम भाव से अगर कोई लोग देते हैं वो अलग बात है, लेकिन भाव लगाना ये फिर बाइबल से बाहर हो जाता है। तो हमने काफी विरोध शुरू कर दिया है और साथ ही साथ बजरंग दल आरएसएस वालों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। उसमें हम रोक टोक नहीं करेंगे। अगला वीडियो देखिए, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। जो कि ज्योति शर्मा वीडियो में क्या बोल रहे हैं उनके लिए अगला वीडियो देखिए, उसके बाद में हम कुछ बातें करेंगे। तो देखिए अगला वीडियो। ये है बलजिंदर सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है। वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। इस वक्त हम दुर्ग जिला मुख्यालय में खड़े हुए हैं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख रतन यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या मांग को लेकर आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। जी बताएंगे। मांग हमारी इतनी से है कि जो बलजिंदर सिंह आ रहा है, पास्टर है वो कुल मिलाकर के ये लोग पूरे जगहों पर जाकर के धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये क्या करते हैं, समाज के जो लंगड़े लूले लोग हैं उनको ये लोग ना ठीक करने का दावा करते हैं। अगर आपके प्रार्थना से ही ठीक हो जाए तो सारे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का आप भ्रम ना फैलाएं समाज में। दूसरा चीज़, यह व्यक्ति जो आ रहा है उसके ऊपर में पहले भी यौन शोषण का मामला आया है। जो भी उसके अनुयायी आए थे उनका अश्लील एमएमएस बना करके उन्होंने जो किया था उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड आया हुआ है। ऐसे व्यक्तियों का कार्यक्रम अपने छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए। दूषित समाज में हमको, दूषित हमारे समाज को नहीं करना है। हमारे यहाँ बड़े चढ़ करके महिलाएं, बच्चे जो रहते हैं उनके साथ किसी प्रकार से अगर कोई घटना दुर्घटना हो तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? ऐसे लोगों को हम रोकने के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं होगा। ये हमने निवेदन किया कलेक्टर से आकर के, एसडीएम साहब से बात हुई है। आगे अगर किसी भी प्रकार से ये लोग नहीं मानते हैं तो हमारा जो स्टाइल है बजरंगियों का, वो स्टाइल पे हम उनको जवाब देंगे। जी देखा आपने बताया रतन यादव जी ने कि कितनी
संख्या में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। धर्मांतरण का कार्य कांग्रेस का शासनकाल में चलता था, लेकिन अभी तो भाजपा की शासनकाल आ गई है। इस समय भी क्या ये आप लोग को लगता है कि पूरी तरह से भाजपा के शासनकाल में भी होगा? देखिए, भाजपा का शासनकाल आया है, लेकिन कानून कांग्रेस का बनाया हुआ ही है। और एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि हम ईसाइयों के विरोधी नहीं हैं। ये जो ईसाइयों का एक वर्ग है जो लोगों का धर्मांतरण करता है, उसके विरोधी है, उनके इस कार्य के विरोधी है। तो इन्होंने अपने लोगों के लिए एक नियम बनाया है, और ये करना उनका अधिकार भी है कि वे कोई हिंदू पर्व त्यौहार नहीं मनाएंगे, किसी परंपरा को नहीं मानेंगे, यहाँ तक प्रसाद नहीं खाएंगे। ठीक है, हमने भी अपने हिंदू समाज के लिए एक आचार संहिता बनाई है कि हम ईसाइयों के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, और हमारा कोई साथी उसमें सम्मिलित होता है तो उसको रोकेंगे, वो हमारा अधिकार है। ये हमारे हिंदू समाज का नियम है, सबने मिल के बनाया है। तो कोई हिंदू अगर इस कार्यक्रम में दिखा तो उसको ठोकेंगे, और इन्होंने अगर बुलाया किसी हिंदू को तो इनको भी ठोकेंगे। ये ईसाइयों के बीच जो अपना हालेलुयाबाजी करना करे, हिंदू वहाँ नहीं जाना चाहिए, और इनके मंच में भी कोई हिंदू नहीं रहना चाहिए। स्वयं ये बलजिंदर सिंह, नाम से तो सिख है, इसने विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करके धर्मांतरित हुआ है कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो इसको भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जी, अपना परिचय बताइए। मैं प्रफुल्ल पटेल, गायत्री परिवार और हिंदू जागरण मंच से। बजरंग दल की एक शेरनी हमारे साथ खड़ी हुई है, इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है साइड हो जाओ, पास्टर के आने का। भूख लागत है। पास्टर का आने का विरोध का कारण ये है क्योंकि वो यहाँ छत्तीसगढ़ में आते हैं तो धर्मांतरण करवाते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की बहनों को बहला फुसला करके धर्मांतरित करते हैं। तो इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। का बार है ना, हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हैं, तो सबले बढ़िया हैं ना, तो वो चीज के वो मना फायदा जन उठावा। यहाँ के मोर बहनी मल्ला जन बरगला थे ना कि तू मना एमा शामिल हो जा तो तुम्हार दर्द खत्म हो जाई, ते आ तो सबो दर्द ला वक्त हमन खत्म करबो, रोको टोको ठोको करके। पिछले बार भी एक धर्मांतरण का मामला पद्मनाभपुर थाने में आया था, काफ़ी संख्या में वहाँ ईसाई धर्म के लोग आए थे, और पास्टर का कहना था कि इस तरह से कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। उसके बाद भी अगर अब ये जो आ रहे हैं, इनके द्वारा भी अगर यही कहा गया कि हम धर्मांतरण नहीं करा रहे, सिर्फ प्रार्थना के आड़ पे ये होता है, क्या सही है ये? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो कि धर्मांतरण नहीं होता है। धर्मांतरण नहीं होता है तो आप ऐसा छिपके क्यों करते हैं? आप खुलेआम कीजिए ना, जैसे हम खुलेआम पूजा पाठ करते हैं, आप लोग छिप के मुंह को छिपा करके, और जब हिंदू संगठन आता है तो कमरे में बंद क्यों हो जाते हैं? सामने आके फेस कीजिए हमें, अगर आप लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं तो। जी, हमारे साथ एक और हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, इनसे पूछते हैं क्या हिंदुओं में ही एकता नहीं है? है एकता है भाई, लेकिन तो क्या हिंदू अलग अलग संगठनों में हैं? क्या वजह है कि हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म की ओर आ रहे हैं, और क्या जरूरत हो गई कि बजरंग दल को बार बार इस धर्मांतरण को रोकना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं इन लोग लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं गरीब तबके के आदमियों को, तभी इन लोग जाते हैं ईसाई मिशनरी में। ऐसे कोई जाने को वो नहीं है रीज़न। बहुत सारे ऐसे भी हिंदू हैं जो ईसाई धर्म अपना लेते लेकिन कहलाते हिंदू हैं। अब नहीं करते उन लोग, क्या बोलते हैं, कलेक्टर के जो नियम वगैरह हैं उन लोग तो फिर वही है। हम इसीलिए हमारा कहना है कि अगर आप धर्मांतरित होते हैं तो विधिवत हुई है, किसी को धोखा मत दीजिए। साहू हो तो आप साहू लिखो, सिन्हा हो तो सिन्हा लिखो। इन लोग वो करते हैं, ईसाई मिशनरी बन जाते हैं। इन लोग दो तरफा चल रहे हैं, एक सांप को दो मुँह वाला। जी, तो देखा आपने धर्मांतरण का लगातार यहाँ विरोध हो रहा है। बजरंग दल द्वारा आने वाले समय में पास्टर का विरोध किया जा रहा है। अगर बजरंग दल को पता चला कि इस बार भी पास्टर के द्वारा प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण किया जाएगा तो बजरंग दल द्वारा इसका कड़ा विरोध करके कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो आपने अगला वीडियो देखा होगा। तो ज्योति शर्मा ने काफी हंगामा मचाया है, और साथ ही साथ उनके साथ में जो बजरंग दल वाले लोग हैं उन्होंने भी गुस्सा बताया है। क्या बोलना चाहे, बीते हुए दिनों से लेकर परिचित व्यक्ति है जिसका नाम है रतन यादव और ज्योति शर्मा। बजरंग दल के ये मुख्य व्यक्ता यानी कि मुख्य व्यक्ति है जो सारे दल के लोगों को आगे हैंडलिंग करते चले जा रहे हैं। मैंने काफी उनका विरोध बीते हुए दिनों में, वर्षों में किया, लेकिन अब मैं उनको क्यों नहीं कुछ बोल रहा हूँ। मैं क्यों नहीं कुछ बोल रहा हूँ? क्योंकि जो गलत कर रहा है
तो उसका मैं सपोर्ट नहीं दे सकता। मतलब बजेंद्र सिंह जो गलत कर रहा है, रुपए ले रहा, पैसे ले रहा, प्रार्थना का पैसा लेता है, ऊपर नीचे उठे यानी कि उठक फुटक करवाते हैं लोगों को, तो ये गलत व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में मैं बोल नहीं सकता, है ना। तो बजरंग दल RSS वाले जो भी है, बजरंग दल वाली टीम है, वहां पर विरोध करने के लिए तैयारी कर रही है। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, विरोध करे तो करे, उनको ठोके तो ठोके, मुझे क्या पड़ी, है ना। क्योंकि वो गलत करने वाले जो मसीह से अलग होकर यानी कि मसीह की शिक्षा से दूर होकर या फिर आगे निकलकर सेवा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका मैं साथ नहीं दे सकता। क्योंकि फ्रॉड चमत्कार होते हैं और फ्रॉड पैसे यानी कि पैसे भी ये जेब में बना देते हैं। तो पैसे ये लाते तो लाते कहाँ से, पैसा आता तो आता कहाँ से? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो गांधी के नोट यानी कि गांधी के छापे वाले नोट तो छापने के लिए प्रभु नहीं बैठा है। तो ये पैसे ये लोग लाते तो लाते कहाँ से? प्रार्थना करके। मेरा एक लगिया कैसे मनी बोलते हैं लोग, तो कुछ लोगों के खिस्से में जेब में पैसा बढ़ जाता है ना, कुछ लोगों का घट जाता है, ऐसे प्रार्थना किया जाता है। तो ऐसा ये सब रोंग है और ये सेवा सच्ची नहीं है। इसके वजह से हम बजरंग दल वालों को रोकेंगे नहीं। हालांकि हमने उनको बोल भी दिया है कि जाओ रोको टोको ठोको, हम कुछ नहीं करेंगे। जाओ रोको टोको ठोको बजेंद्र सिंह को हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जो जानबूझकर अपने आप को ईसाईयत या फिर ईसाई बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको भी रोको टोको ठोको। चलो अगला वचन हम बातचीत करेंगे, उसके बाद में आपको कुछ समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि मसीह का वचन इंसान के जीवन में मन के अंदर बैठना चाहिए। समझ में आता है कि नहीं आता? आज इंसान के जीवन में मन के अंदर परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन नहीं होने के कारण लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं। कल मेरे से कुछ पास्टरों ने बातचीत करी, तो कहते हैं कि बजेंद्र सिंह को आप क्यों रोकते हैं, ऐसा वैसा, है ना। बहुत सारी बातें करी, पास्टर लोगों ने बात करी। तो मैंने उनको ललकार भी दिया और वो भाग निकले। फिर बोलते थे कि हम बाद में फोन करेंगे। हमने कहा कि बाद में बिल्कुल फोन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हमारी जबान खराब करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते हुए दिनों से भी मैं कुछ बातें सिखाते चले आ रहा हूं आप सभी को कि सावधान होइए। आने वाले समय में समय बिगड़ता चला जा रहा है, लोगों के विचारे घटते बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों की संगतियां बिगड़ती चली जा रही हैं, उनके साथ हिलना डोलना बोलना बहुत अलग रीति से होता चला जा रहा है। आज सही शिक्षा वाले भी झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जा रहे हैं, तो फिर झूठी शिक्षा वाले का हम विश्वास कैसे करें? मेरे यारों, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में लोग थे वो भी झूठ बोला करते थे, है ना। तो आजकल के सेवक सेविका के ऊपर हम भरोसा कैसे कर सकते? पतरस ने 3 बार झूठ बोला। यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, कि तू मुझे नहीं जानता। फिर ये भी बोला था, यहूदा इस्करियोती के बारे में भी पहले ही प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अपने बीच में एक है वो मुझे यानी कि मुझे पकड़वाएगा, है ना। तो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन प्रकट हो चुका था। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, है ना। ये प्रभु को मालूम था और प्रभु ने पहले बोल भी दिया था। और 3 बार झूठ बोलेगा पतरस, ये भी पहले ही प्रभु ने बता भी दिया था, है ना मेरे यारों। तो याद रखना, आजकल के सेवक सेविका बहुत झूठे हो चुके हैं और बिना बाइबल के ज्ञान से भी प्रचार करने लगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक 5वीं पढ़ा लिखा एक सेवक है ना, उत्तर प्रदेश का, है ना, एक व्यक्ति है। तो ये बजेंद्र सिंह का नकल कर रहा है, उसके जैसा कपड़ा पहनना, उसके जैसा, है ना, सेवा करना, तेल पानी बेचना या फिर तेल पानी लेना देना, ये हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भले कम पढ़े लिखे कोई हरकत नहीं, लेकिन बाइबल को ध्यान से पढ़िए, बाइबल को समझिएगा, तब जाके विरोधियों को तुम जवाब दे पाओगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक मीडिया वाला, है ना, न्यूज वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को बड़ा जोर जोर से डांट रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो मसीह संगठन के वडील जो है पन्नालाल करके, तो उनको भी अनप शनप बोला जा रहा है। तो देखिए, उम्र के हिसाब से उस हिसाब से बातचीत करना चाहिए सामने वाले व्यक्ति से, छोटे बड़े सब देखकर बात करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुलुस्सियों 3:16 मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूं
कि मसीह के वचन को अपने हृदय के अंदर मजबूती से बैठने दो, मजबूती से जड़ पकड़ने दो, और क्या बोलना चाहिए वो भी हृदय के अंदर बैठने दो। और साथ ही साथ सिद्ध ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न होगा और आप एक मजबूत होते चले जाएंगे। और सिद्ध ज्ञान अगर आपके अंदर आ जाएगा, मजबूती ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा, तो आप एक दूसरे को सिखाओगे, खुद को भी सिखाओगे और दूसरों को भी सिखाओगे। आज इंसान के जीवन में सिद्ध ज्ञान नहीं है, डुप्लीकेट ज्ञान हो चुका है। हमारे आड़ोसी पड़ोसी सेवक सेविका के अंदर भी डुप्लीकेट शिक्षा होने के कारण आज हमसे मुलाकात नहीं करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई लाते रहते हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा भगवान और ईश्वर इंसान का पैसा बन चुका है, और पैसे के कारण लोग दोस्ती तोड़ते हैं, संगति छोड़ते हैं, और साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा बढ़ा लेते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन अधिकाई से यानी कि मजबूती से बैठने दो। उसे क्या बोलना चाहिए कि एक अच्छाई लाने दो। समझ में आता है? आपके अंदर से अच्छाई लाने दो यारो। आपके अंदर से अच्छाई कौन लाएगा? परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर मजबूताई पकड़ेगा और जड़ पकड़ेगा, और वो आपके अंदर से अच्छाई को उत्पन्न करेगा, है ना, सच्चाई को उत्पन्न करेगा, ईमानदारी को उत्पन्न करेगा, और आगे की ओर सुधारा करने का मन बनाएगा। आज इंसान के जीवन में सुधारा करने का मन नहीं है ना, मन बिल्कुल नहीं है इंसानों का सुधारा करने का। हमेशा बिगाड़ा बिगाड़ा बिगाड़ा, हमेशा अपना ही फायदा, खुद का ही फायदा, दूसरे का फायदा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैंने देश विदेश के लोगों से बातचीत करी, काफी लोगों को कहा कि हमें सेवकाई क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। कुछ ऐसे सेवक सेविका है, उनकी बीबिया मजदूरी करके, है ना, 300-200 एक दिन की कमाई मजदूरी करने के लिए जाते हैं खेती में, और वहां से 200-300 रुपए कमाई करके लाते हैं। शाम को आते हैं, थके थके आते हैं, रात में ना ही तो प्रार्थना कर पाते और ना ही बाइबल पढ़ पाते हैं, ना ही कुछ अच्छी बातें कर पाते हैं, सो जाते हैं। तो देखिए यारो, पास्टरों की पत्नियों को ऐसा मेहनत करके सेवक को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पास्टरों की पत्नियां, है ना, सेवकों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, घर बार चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसों को मदद करने में आपका और मेरा घाटा कैसे हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं, देश विदेश में अगर मेरा वीडियो पहुंचता है, मेरे कुछ मजबूत फॉलोअर्स हैं जो प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, सेवकाई को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पेट की भूख को समझते हैं, उसी प्रकार से दूसरे के भी पेट की भूख समझे, उनकी जरूरतें समझे। तो ध्यान रखना, हम आपसे कोई आमदनी मांगना नहीं चाहते हैं, केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्रभु आप सबको सलामत रखना चाहता है, आगे की ओर बढ़िए और वचन को गहराई से जड़ पकड़ने दीजिए और अच्छाइयां भलाइयां उत्पन्न करने दीजिए। वचन को समझ में आता है? वचन को ऊपरी तौर से छोटा मोटा, क्या फिर ऊपर ऊपर फुर 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 मानते हैं तो कोई जड़ नहीं पकड़ पाता, फिर भाग जाते हैं, फिर लौट जाते हैं, फिर बोलते हैं घर वापसी कर लिया हमने, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब बहानाबाजी के काम हैं, जो आलसू लोगों का काम है, जो परमेश्वर के वचन को अंदर बैठने नहीं दे रहे। तो ध्यान रखिए, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आप सभी से विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखें। आमीन।